नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो रीट 2022 और जो सेकंड ग्रेड भर्ती आने वाली है उसमें जो शिक्षण विधि आएंगी गणित की, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक डेमो वीडियो है, तो आप बताना कि हम आगे जारी रखें या नहीं रखें, आपको कैसी लग रही है क्लास, वो कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, आज हम गणित का जो सामान्य अर्थ है वो जानते हैं। ठीक है, गणित का सामान्य अर्थ। ठीक है, गणित मानव जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष है क्योंकि इसका संबंध मानव जीवन के जन्म से लेकर मृत्यु तक है। आप का कोई भी जो दैनिक जीवन का कार्य है, ठीक है, दैनिक जीवन का कोई भी कार्य गणित से अछूता नहीं है। आप कहीं भी चले जाओ, सब कुछ गणित है। ठीक है, मैथ के बिना कुछ भी नहीं है। आप अगर 5 रुपए भी किसी को दे रहे हो तो ये 5 भी क्या है, मैथ है। ठीक है, आप किसी को टाइम भी बता रहे हो, समय भी बता रहे हो, तो भी वो मैथ है कि 2:10 हो गए, जो भी। ठीक है, तो हर एक चीज मैथ से रिलेटेड है। आपका जो दैनिक जीवन है, जो डेली का जीवन है, मानव जीवन है, वो बिना गणित के कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको हर एक सेकंड गणित की आवश्यकता होती है। हर एक चीज में आपको क्या गणित की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन हालांकि पूछते नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम गणित को जान लेते हैं। ठीक है, गणित वास्तव में एक ऐसा शब्द है जो संस्कृत के, ध्यान रखना, संस्कृत के गण धातु से बना है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, गणना करना। ठीक है, ये तो क्या सिंपल है, संस्कृत के गण धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। ठीक है, संस्कृत के गण धातु से, तो संस्कृत के गण धातु से आगे हम जो मूल्यांकन वगैरह भी पढ़ेंगे। अगर क्लास अच्छी लगती है तो आप कमेंट करें, और क्लास पढ़ाएंगे वरना देखेंगे। ठीक है, देखो, गणना करना। ठीक है, और इसका जो अंग्रेजी रूपांतरण होता है वो मैथमेटिक्स होता है। जैसा कि आपको पता है कि अंग्रेजी में गणित को क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स जो क्या यूनानी शब्द, ध्यान रखना, मैथमेटिक्स का जो जन्म हुआ है वो यूनानी शब्द से हुआ है। यूनानी शब्द जिसे क्या ग्रीक शब्द भी कहते हैं। ठीक है, ग्रीक और यूनानी एक ही होता है। और जो यूनानी शब्द था जिसका नाम था मैथेमेटा। ठीक है, मैथेमेटा से, जो मैथेमेटा शब्द है वो क्या कहां का है, यूनानी शब्द है, ग्रीक शब्द है। इसी से क्या है, मैथमेटिक्स का जन्म हुआ। अब अगर मैं आपको पूछूं कि मैथमेटिक्स किस भाषा का शब्द है, तो जल्दी से बताएं किस भाषा का शब्द है, तो ये इंग्लिश का है। ठीक है, मैथमेटिक्स खुद इंग्लिश भाषा का शब्द है, लेकिन जो मैथेमेटा है ये क्या ग्रीक भाषा का शब्द था जिससे मैथमेटिक्स बना है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। जैसे मैं आपको अगर, जैसे क्या साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी खुद क्या है, एक क्या है, साइकोलॉजी खुद इंग्लिश भाषा का शब्द है, लेकिन जो साइकोलॉजी शब्द है उसकी उत्पत्ति क्या ग्रीक भाषा से शब्द से हुई है, जिसमें क्या साइकी प्लस लोगास। ठीक है, साइकी प्लस लोगास, ये क्या तो ग्रीक भाषा के शब्द है, और इनसे मिलकर क्या है साइकोलॉजी शब्द बना। ठीक है, साइकोलॉजी शब्द बना। तो मैं ऐसे बोलूं कि साइकोलॉजी शब्द कौन सी भाषा का है, तो ये तो हमेशा इंग्लिश भाषा का ही रहने वाला है, या फिर अंग्रेजी भाषा का ही रहने वाला है। लेकिन इसका जो ऐसे पूछूं कि साइकोलॉजी शब्द का जन्म किस भाषा से हुआ, किस भाषा के शब्दों से हुआ, तो आप कहोगे कि साइकी और लोगस नाम के ग्रीक शब्दों से साइकोलॉजी शब्द का जन्म हुआ। तो वैसे ये है कि मैथ जो खुद है वो तो क्या है, मैथमेटिक्स खुद तो इंग्लिश शब्द है, लेकिन जो इसका जन्म है वो ग्रीक भाषा यानी यूनानी भाषा के मैथमेटा शब्द से हुआ। ठीक है, और मैथमेटिक शब्द है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है विषम या वस्तुएं। ठीक है, विषम या वस्तुएं, अर्थात गणित एक ऐसा शास्त्र है जिसमें हम गणनाओं का प्रधान रूप से अध्ययन करते हैं। ठीक है, गणनाओं का अध्ययन क्या करते हैं, प्रधान रूप से करते हैं, उसको क्या मैथ कहते हैं। अब थोड़ी सी जो परिभाषाएं हैं, इनसे एक परिभाषा आपको क्या जरूर पूछी जाती है कि किसी ने क्या कहा, तो देखो होगबेन। ठीक है, एक मिनट, होगबेन ने क्या कहा, तो होगबेन ने कहा कि गणित हमारी सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, ये क्या है, होगबेन। ठीक है, होगबेन। अब देखो, जैसे आप बेन क्या गुजराती जो होती है, गुजरात में क्या बेन किसको कहते हैं, जैसे तारक मेहता में आती है दया बेन, तो ये अपनी क्या है संस्कृति को क्या दर्शाता है। ठीक है, क्योंकि हम क्या गुजरात में सब बेन कहते हैं। ठीक है, दया बेन, वो बेन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बेन हमारी क्या संस्कृति को दर्शाता है, तो इसलिए गणित हमारी सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है। तो ये किसने कहा, होगबेन ने। तो ये होगबेन, जैसे आप होगबेन नाम देखोगे जल्दी से सभ्यता व संस्कृति पर आ जाना, क्योंकि होगबेन से आप याद रखना दया बेन, जो गुजरात में हम सब बहन कहते हैं, और ये हमारी क्या एक संस्कृति है जो हम क्या इसको बचाए रखें, क्या हमारा दायित्व है। तो सभ्यता व संस्कृति जैसे ही नाम आ जाए तो किसको करना है, होगबेन को। होगबेन ने क्या कहा था, गणित हमारी सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है। तो एक बार आप क्या चैनल क्या, अगर आप चाहते हो कि क्लासेस चले आगे, तो आप एक बार कमेंट करके अपनी राय, अपना सजेशन जरूर दें। जो भी सही गलत जो भी सजेशन आपको देना है वो आप दे सकते हो। ठीक है, अब देखो अगला है बेंजामिन। ठीक है, बेंजामिन पारिक। ठीक है, बेंजामिन पारिक यहां पर हो सकता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन भी हो सकता है। तो गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ठीक है, जो बेंजामिन पारिक है उन्होंने क्या कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो आपको क्या सिर्फ एक वर्ड पकड़ना है, जैसे ये हाईलाइट वर्ड है, इसको पकड़ लो कि आवश्यक निष्कर्ष। आवश्यक निष्कर्ष को आप क्या बेंजामिन से
क्या जोड़ सकते हो। जैसे गणित का स्टूडेंट है तो आपने साइंस तो जरूर पढ़ी होगी, तो बेंजामिन से आप याद रख लें बेंजीन, ठीक है, जो बेंजीन होती है, ठीक है, बेंजीन याद रखें। और मान लो कि आपके जो आप प्रैक्टिकल करते हो उसमें जो लास्ट जो निष्कर्ष निकल रहा है वो बेंजीन निकल रही है आपकी, ठीक है। तो आवश्यक निष्कर्ष जो हाईलाइट कर रखा है मैंने वो याद रखना है, क्योंकि क्या आगे बहुत सारी परिभाषाएं होती है साइकोलॉजी में, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो सभ्यता और संस्कृति जैसे आ जाए होगबेन करना है आपको, ठीक है। सभ्यता और संस्कृति का दर्पण गणित को किसने कहा है, होगबेन ने। जैसे बेंजामिन आ जाए तो आपको क्या आवश्यक निष्कर्ष करना है, क्योंकि आवश्यक निष्कर्ष बेंजामिन को आप बेंजीन से जोड़ लें और फिर आवश्यक निष्कर्ष से इसको रिलेट कर दें, ठीक है। आप अपने खुद की भी ट्रिक बना सकते हो, ठीक। अब देखो रायबर्न ने क्या कहा, रायबर्न ने कहा, एक मिनट, रायबर्न ने क्या कहा कि गणित समस्त विज्ञानों की आधारशिला है, ठीक है। समस्त विज्ञानों की क्या है, आधारशिला है। तो इसको भी आप क्या आधारशिला को रायबर्न से क्या कर सकते हो, आप रिलेट कर सकते हो कि रायबर्न को आधारशिला से किसी न किसी प्रकार से कुछ भी क्या आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। बर्न यानी जलाना, ठीक है। आप कैसे रिलेट कर सकते हो, बर्न यानी क्या होता है, जलाना, कोई चीज को जला देते हैं, बर्न, ठीक है, बर्न यानी जलाना। और हम किसी चीज को तब तक नहीं जला सकते जब तक उसका आधार, उसकी आधारशिला मजबूत हो। तो इस हिसाब से इसको रिलेट कर सकते हो आप कि रायबर्न ने क्या कहा था, जिसकी गणित समस्त विज्ञानों की आधारशिला है, ठीक है। तो ये आप क्या एक मान सकते हो कि आधारशिला आएगा तो हम रायबर्न करेंगे, क्योंकि बर्न यानी जलाना, और जिसका आधार मजबूत होगा, जिसकी आधारशिला मजबूत होगी, उसे हम क्या जला नहीं पाएंगे। तो इस हिसाब से हम रिलेट करके पढ़ोगे आप, तभी साइकोलॉजी थोड़ी ज्यादा समझ में आएगी, क्योंकि क्या है सैकड़ों मनोवैज्ञानिकों, सैकड़ों दार्शनिकों के सैकड़ों परिभाषाएं आएगी, तो आपको क्या कभी आएगा कि हम तुम मुझे एक बच्चा दो मैं उसे जो चाहे वो बना सकता हूं, कभी आएगा बच्चे का जो मस्तिष्क का वो कोरी स्लेट की भांति होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किसने क्या कहा। जो नया स्टूडेंट है उनके लिए बता रहा हूं मैं, तो स्टार्टिंग में आप क्या रिलेट करके पढ़ोगे, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है। जैसे रोजन बैंकन ने क्या कहा था कि गणित समस्त विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है, ठीक है। तो अब इसको कैसे याद करें, तो आपको रोजर बैंकन को आपको मानना बैंक, ठीक है। बैंक में क्या होता है, पैसे रखते हैं, पैसे एक बैंक में क्या होती है, लॉकर होते हैं पैसे रखने के लिए, और उसकी क्या कुंजी होती है, ठीक है, चाबी होती है। तो कुंजी से रिलेटेड करोगे बैंक को, और बैंक को रोजन बैंकन से। तो रोजन बैंकन ने क्या कहा, गणित समस्त विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। ये भी एक इंपॉर्टेंट बनता है। एक तो जो सभ्यता संस्कृति वाला था, एक क्या होगबेन ने कहा था, ठीक है, वो, और एक ये जो सभ्यता सिंह द्वार एवं कुंजी है समस्त विज्ञान का, वो किसने कहा था, रोजर बैंकन, ठीक है, या फिर रोजन बैंकन। तो ऐसे आपको करना है। फिर गैलीलियो ने क्या कहा था, आपने गैलीलियो नाम सुना भी होगा फिजिक्स में, ठीक है। फिजिक्स में आपने गैलीलियो नाम सुना होगा, सभी साइंस के स्टूडेंट है तो गैलीलियो नाम आपने फिजिक्स में सुना होगा, ठीक है। फिजिक्स में गैलीलियो आते हैं जो ब्रह्मांड से रिलेटेड होते हैं, तो बस वो ही याद रखना है आपको। गैलीलियो क्या है, ब्रह्मांड से रिलेटेड है, और आपने शायद फिजिक्स में 12th क्लास में पढ़ा भी होगा, या फिर क्या बीएससी में पढ़ा होगा। तो गैलीलियो किससे है, ब्रह्मांड से रिलेटेड, ठीक है। और ब्रह्मांड से रिलेटेड है गैलीलियो, तो याद रखना ब्रह्मांड और जगत जहां भी नाम आ जाए तो वहां पर आपको गैलीलियो करना है कि परमेश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड व जगत की रचना गणित भाषा में ही की है। तो जैसे गैलीलियो नाम आ जाए तो आपको फिजिक्स याद आ जानी चाहिए, और फिजिक्स से आपको ब्रह्मांड, क्योंकि गैलीलियो ब्रह्मांड से रिलेटेड है। और जैसे ब्रह्मांड नाम आते ही आपको क्या ये याद रखना है कि जो गैलीलियो है उन्होंने गणित के बारे में ये कहा कि परमेश्वर यानी कि जो भगवान है उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड और जगत को क्या है, एक रचना है वो गणित भाषा में की है। फिर है जेएस रोस, ठीक है, जेएस रोस। देखो जेएस रोस ने क्या कहा, जेएस रोस ने कहा यदि हमारी सभ्यता एवं संस्कृति से गणित को हटा दिया जाए तो संपूर्ण विश्व मिट्टी के ढेर में तब्दील हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, अगर हमारी संस्कृति सभ्यता से क्या, अगर एक बात और, वो हमारी सभ्यता और संस्कृति का दर्पण किसे का है, जो सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है होगबेन ने कहा गणित को, ठीक है। और ये क्या है कि यदि हमारे सभ्यता एवं संस्कृति से गणित को हटा दिया जाए तो गणित संपूर्ण विश्व मिट्टी के ढेर में, तो याद रखना मिट्टी के ढेर को जेएस रोस कह सकते हो आप, ठीक है। इसको आप ऐसे भी मान सकते हो कि जेसीबी, ठीक है, जे से जेसीबी, ठीक है, जेएस रोस, तो इसको आप जेसीबी कह सकते हो। जेसीबी क्या करती है, मिट्टी को खोदती है, तो मिट्टी के ढेर का नाम आती है, आपको करना है जेएस रोस, क्योंकि एक जैसे नाम क्या जल्दी से नहीं आते, इसलिए आप ऐसे क्या ट्रिक बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि यही ट्रिक बनाओ, आप अपने अनुसार कोई भी ट्रिक बना सकते हो। फिर हब्स,
हब्स ने क्या कहा, तो ये क्या मेरे को अभी पुराने पहले के याद है, फिर भी मेरे को याद है। हब्स ने क्या कहा था, हब्स ने जो है पत्थर और हथियार से इसकी तुलना की थी, इतना याद रख लो, ठीक है। गणित बच्चे के मन या मस्तिष्क को उसी प्रकार उस तीव्र एवं तीक्ष्ण करता है जिस प्रकार से एक हथियार को तीव्र एवं तीक्ष्ण करने में काम आने वाला पत्थर। यानी कि जो गणित होती है वो बच्चे को, आप खुद भी देख सकते हो, आप मैथ के स्टूडेंट हो तो मैथ्स आपको क्या एकदम खतरनाक, जैसे आप क्या कोई क्वेश्चन आता है और मैथ का एकदम ट्रिकी क्वेश्चन होता है, हार्ड क्वेश्चन होता है, तो आप क्या करते हो कि उसको थोड़ा सा सोचते हो और जब वो आपसे हल हो जाता है ना तब आपको बहुत खुशी होती है, ठीक है। और वो आपको अब जैसे अगली बार वैसा क्वेश्चन आएगा तब आपके हाथों हाथ वो क्वेश्चन कर दोगे। तो यानी कि वो आपके दिमाग को, गणित होती है वो क्या तीव्र तीक्ष्ण बनाती है, यानी स्पीड और क्या एकदम शार्प बनाती है। तो जिस प्रकार क्या है एक हथियार को एक पत्थर बनाता है, जैसे कोई हथियार होता है उसको पत्थर पर रगड़कर धारदार बनाया जा सकता है, वैसे गणित से क्या है बच्चे के मस्तिष्क या मन को धारदार बनाया जा सकता है। ये किसने कहा, हब्स ने कहा, ठीक है। एक एक वर्ड को आप पकड़ लो और जोड़ दो, क्योंकि पूरी परिभाषा याद रहे ऐसा जरूरी नहीं है। फिर है लोक, तो लोक ने क्या कहा, लोक ने कहा कि गणित बच्चे के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित करती है। ध्यान रखना, लोक यानी बंद करना, ठीक है। अगर आप किसी बच्चे को बंद करोगे किसी कमरे में या फिर बंदी बना दोगे तो उसके तर्क करने की क्षमता नष्ट हो जाएगी। तो लोक ने क्या कहा था, तर्क करने की आदत स्थापित होती है। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी लगी क्लास, आगे क्या और आएगा। ये तो बेसिक था जिसमें क्या हम इतना नहीं समझ पा रहे कि सिर्फ परिभाषा और नाम है, तो हम क्या कुछ समझा नहीं पा रहे, आगे हम डिटेल से समझा दूंगा। क्लास अच्छी लगी तो एक बार कमेंट कर दें कि क्या हमें पढ़ानी चाहिए या फिर नहीं पढ़ानी चाहिए। तो धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ।